आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x और यहाँ पर दिया हुआ x अपॉन 7 प्लस x अपॉन 91 प्लस x अपॉन 247 प्लस x अपॉन 475 इक्वल टू 20। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डिनोमीटर है, डिनोमीटर यहाँ पर क्या है, ये 7 है। इस सेकंड टर्म में डिनोमीटर ये है, यहाँ पे ये डिनोमीटर है और ये डिनोमीटर है। तो इन सारे डिनोमीटर में एक कॉमन चीज क्या है मैं बता दूं। जैसे ये जो 7 है ना, इस 7 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 7 लिख सकते हैं ना, 1/7 होता है। अच्छा, ये 91 है, इस 91 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 13, ठीक है। और ये जो 247 है, इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू 19। और ये जो 475 है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको 19 इंटू 25, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है 91 7 और 13 इंटू करेंगे तो 91 आएगा, 13 और 19 इंटू करेंगे 247 आएगा, और 19 और 25 इंटू करेंगे तो 475 आएगा। और इसमें क्या है कि आप 7 में से 1 माइनस करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे कि ये 7 है, इसमें से ये 7 और ये 1 इसमें से आप माइनस करेंगे तो 6 आएगा। उसी तरीके से ये जो 13 है और ये 7 है, तो 13 में से आप 7 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। यानी कि ये जो दो नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है, उन दोनों नंबर को आपस में माइनस करेंगे तो 6 आएगा। जैसे ये 19 और 13 है, तो 19 में से आप 13 माइनस कीजिए तो 6 आएगा। और ये जो कि आपका 25 और 19 दो नंबर है, इसमें से आप माइनस कीजिए 25 और 19, तो ये आपका यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबको सेट करेंगे। जैसे पहले ये क्या है, x अपॉन 7 है ना, ये x अपॉन 7, पहले ये जो पहला टर्म है इसको पहले सेट कर लेते हैं। तो ये x अपॉन 7 है, इस x अपॉन 7 में हम 6 अपॉन 6 इंटू तो कर सकते हैं, और ये 6 कैंसिल होकर आगे यही x अपॉन 7 ही आएगा, ठीक है। तो जस्ट इसमें हमने क्या किया है, 6 इंटू 6 कॉमन कर लिया। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये x और ये 6 इनको एक साथ लेंगे, ठीक है, इनको एक साथ लेंगे। और बचा क्या हमारा यहाँ पर 6 अपॉन 7, इसको हम ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आया, जस्ट सेट किया है, इस x को इस 6 के साथ ले लिया है, और ये जो 6 और अपॉन 7 इसको ब्रैकेट के अंदर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, x अपॉन 6 लिखिए। अब यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगाइए। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये वाला जो 6 है ना, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये जो पहला वाला टर्म है, यहाँ पे देखिए जो 7 को हमने क्या लिखा, 7 इंटू 7, और फिर 7 में से 1 माइनस करें तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हम यहाँ पर इस 6 की जगह हम क्या लिखेंगे, 7 माइनस 1 लिख सकते हैं, 7 माइनस 1 लिख सकते हैं। और इस 7 की जगह क्या लिखेंगे, इस 7 की जगह हम लिखेंगे ये 1 इंटू 7, ठीक है, यहाँ पर ये लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर 7 माइनस 1 है ना, तो सबसे पहले आपका ये क्या है हमारा, ये हमारा 1 इंटू 7 है ना। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर पहले 7 आ रहा है ना, तो आप 1 इंटू 7 ना लिख के 7 इंटू 1 लिख दीजिए, ठीक है। 7 इंटू 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये आपको समझ में आया। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x अपॉन 6 है। अब ये ब्रैकेट लगाइए। अब यहाँ पे देखिए बीच में माइनस है, ठीक है। तो ये देखिए ये 7 और ये 1 दोनों किससे डिवाइड हो रहा है, 7 इंटू 1 से डिवाइड हो रहा है। 7 और ये 1 जो है किससे डिवाइड हो रहा है, 7 इंटू 1 से डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ अलग अलग, जैसे ये 7 है, इसको अलग से हम 7 इंटू 1 से डिवाइड करके लिख सकते हैं। फिर ये क्या माइनस है, तो यहाँ माइनस लिखिए। और फिर ये 1 को भी अलग से हम 7 इंटू 1 से डिवाइड करके लिख सकते हैं ना, इस तरीके से। पेज ऊपर करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा x अपॉन 6 है, ठीक है। और ये देखिए ये 7 और ये 7 कैंसिल, तो क्या बच रहा है, 1 अपॉन 1, यानी कि केवल 1 बच रहा है माइनस। और यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 अपॉन 7 इंटू 1 क्या हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो पहला टर्म हमारा क्या है, x अपॉन 6 है, इसको हम x अपॉन 6 है, और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 1 माइनस 1 अपॉन 7 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले वाले टर्म को हमने ऐसे सेट कर दिया, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाला टर्म हमारा यहाँ पर क्या है, सेकंड वाला टर्म है हमारा, ये देखिए x अपॉन क्या है यहाँ पर, x अपॉन 90, ये देखिए ये x अपॉन 91। तो 91 वाला आप ये वाला रो दे, ये वाला जो है इसको देखिएगा, ठीक है। तो क्या है हमारा x अपॉन 91 है, ठीक है। तो ये सेकंड टर्म की बात हो रही है। तो मैंने क्या बताया कि इन सारे टर्म में आपको 6 अपॉन 6 इंटू करना है। जैसे यहाँ पे मैंने ये इंटू किया है ना, तो अब इसमें भी आप 6 अपॉन 6 इंटू कीजिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो x है और ये जो 6 है, इनको एक साथ लीजिए, यानी कि ये x अपॉन 6 साथ में रहेगा। और बचा क्या आपका यहाँ पर, ये 6 अपॉन 91, इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से लिख लिया। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज थोड़ा मैं ऊपर करूँ, इसके आगे देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये आया हमारे पास, देखिए यहाँ पे कर रहे हैं x अपॉन 6 से अपॉन 6 ले लिया। अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो 6 है, इस 6 की जगह हम क्या लिखेंगे, इस 6 की जगह हम, ये देखिए ये जो 6 है ना, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे 13 माइनस 7। तो 13 माइनस 7 लिखिए, ठीक है। और इस 91 को हम क्या लिखेंगे, देखिए 91 किसके बराबर है, 7 इंटू 13 के बराबर है। 7 और 13 इंटू करेंगे तो 91 आएगा। तो यहाँ पे हम 91 की जगह क्या लिखेंगे, 7 इंटू 13। तो 7 इंटू 13 को हम 13 इंटू 7 भी
भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला टर्म 13 है ना, तो यहाँ से 13 डिनोमिनेटर को भी 13 से ही शुरू कीजिएगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैं कर रही हूँ x अपॉन 6। अब यहाँ पर भी सेम वही चीज करेंगे, 13 और 7 दोनों किससे डिवाइड हो रहा है, 13 इंटू 7 से डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ पे अलग अलग 13 अपॉन 13 इंटू 7 अलग अलग भी डिवाइड करके लिख सकते हैं। 13 को मैंने लिख दिया माइनस। अब उसके बाद ये क्या है, 7 है। 7 को भी आप किससे डिवाइड करेंगे, 13 इंटू 7 से, ठीक है। ये हो गया। तो देखिए ये 13 और ये 13 कैंसिल, ये 7 और ये 7 कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ रहा है, मैं पेज ऊपर करूँ, हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास, हमारा सेकंड टर्म क्या था, x अपॉन 91, इसी को तो हम सॉल्व कर रहे थे। तो ये हमारा आ रहा है x अपॉन 6 से। अब यहाँ ब्रैकेट में देखिए यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 7 बच रहा था, 1 अपॉन 7 माइनस, और यहाँ पे क्या बच रहा है आपका, नीचे 13 बच रहा है, तो 1 अपॉन 13, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड टर्म है, ठीक है। ये हमारा क्या है यहाँ पर सेकेंड टर्म, x अपॉन 91 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा थर्ड टर्म हमारा यहाँ पे क्या है, थर्ड टर्म है हमारा यहाँ पर x अपॉन 247, ठीक है। तो x अपॉन 247 में आप ये वाला देखिएगा, ठीक है, इसको, ठीक है, ये वाला जो है इसको देखिएगा। तो चलिए अब x अपॉन 247 इसको भी सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, ये देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा पेज इधर कर रही हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या है यहाँ पर, हाँ यस, x अपॉन हमारा है x अपॉन 247 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बता दिया कि हर टर्म में आप क्या इंटू करेंगे, 6 इंटू करेंगे। मैंने 6 इंटू कर दिया, ठीक है। 6 वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसी के बराबर आएगा। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये x अपॉन 6 इनको एक साथ लिखिए, x अपॉन 6 एक साथ लिखा है, और बच क्या रहा है आपका यहाँ पर 6 अपॉन 247, इसको आप ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए। ये लिख दिया मैंने, हमने, ठीक है। अच्छा ये देखिए क्या हो जाएगा, ये x अपॉन 247 इक्वल टू x अपॉन 6 से। अब ये वाला ब्रैकेट लगाइए। अब देखिए इस 6 की जगह हम क्या लिखेंगे, मैं पेज नीचे करके दिखा दूं। यहाँ पर इस 6 की जगह हम लिखेंगे, देखिए 19 माइनस 13, ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 19 माइनस 13। मैं पेज ऊपर कर रही हूँ। तो इस 6 की जगह हम लिखेंगे 19 माइनस 13 अपॉन, और यहाँ पे ये 247 है, इसको देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैंने सब बता दिया है। ये देखिए क्या है, 247 को हम 13 इंटू 19 लिख सकते हैं ना, ये देखिए 13 इंटू 19। तो यहाँ पर 247 को क्या लिखेंगे हम, 247 को मैंने वहाँ क्या लिखा, 13 इंटू 19। तो मैंने पहले ही बता दिया कि पहला टर्म यहाँ पे 19 है ना, तो आप 19 इंटू 13 यहाँ पे लिखिए, ठीक है, इस तरीके से लिख लिया यहाँ पर। तो ये हो जाएगा x अपॉन 6। अब फिर अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे 19 और 13 दोनों किससे डिवाइड हो रहा है, 19 इंटू 13 से। तो हम अलग अलग सबको 19 इंटू 13 से डिवाइड करके लिख सकते हैं। जैसे ये 19 पहला टर्म क्या है, 19 है, तो यहाँ 19 लिखिए। तो 19 को पहले अलग से 19 इंटू 13 से डिवाइड करके लिख दीजिए। फिर ये क्या माइनस, उसके बाद क्या है आपका, ये 13 है, तो 13 लिखे। अगेन 13 को भी किससे लिखेंगे, अपॉन करके 19 इंटू 13 के बराबर लिखेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आया, पेज मैं ऊपर कर रही हूँ। तो ये आया हमारे पास, देखिए 13 लिखा है। इसके बाद क्या होगा, देखिए ये क्या है, x अपॉन 247 इक्वल टू x अपॉन 6 है। अब देखिए ये 19 और ये 19 कैंसिल, ये 13 और ये 13 कैंसिल। तो क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है आपका 13, तो 1 अपॉन 13। फिर ये आपका क्या है माइनस, और यहाँ क्या बच रहा है आपका 19, तो 1 अपॉन 19 ये बच रहा है। तो हमने थर्ड वाले टर्म को इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया। अब हमारा फोर्थ टर्म क्या है, यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको। फोर्थ टर्म है हमारा यहाँ पर, ये देखिए क्या है हमारा फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म है हमारा x अपॉन 475, ठीक है, ये है। तो x अपॉन 475, तो देखिए 475 वाला ये वाला आप ये लाइन देखिएगा, ठीक है, इसको, ठीक है। तो चलिए अब इस लास्ट वाले टर्म को हम लोग सेट करते हैं, ठीक है। मेरा क्या है यहाँ पर, मैं पेज ऊपर करूँ, क्या है हमारा यहाँ पर x अपॉन 475 यही है, ठीक है। तो मैंने आपसे बता दिया कि हर टर्म में आप क्या इंटू करेंगे, 6 इंटू करेंगे, 6/6 इंटू करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर कि ये x अपॉन 6 है, इनको एक साथ लिखिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच रहा है आपका x 6 अपॉन 475, इसको आप ब्रैकेट के अंदर लिखिए, ठीक है। ये लिखते हैं इक्वल टू x अपॉन 6, ये वाला ब्रैकेट लगाइए। अब देखिए यहाँ पर ये जो 6 है ना, इस 6 की जगह आप क्या लिखेंगे, तो आप 475 वाला लाइन देखिए यहाँ पर। 475 को मैंने क्या लिखा, ये देखिए, ये लिखा है ना, ये देखिए 6, ये 6 है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस 19 लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं पेज ऊपर कर रही हूँ, 25 माइनस क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 6 को 25 माइनस 19, और हमने यहाँ पर 475 को क्या लिखा था, 475 को हमने लिखा था 19 इंटू 25, ये लिखा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए 475 को क्या लिखा था, 19 इंटू 25, और इन्हीं दोनों नंबर को माइनस करेंगे तो 6 भी आ रहा है, ठीक है। तो पेज मैं नीचे करती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 475 को क्या लिखेंगे, 475 को मैंने क्या लिखा, 19 इंटू 25, तो यहाँ पे पहला टर्म 25 है, तो आप 25 इंटू 19 लिखिए, इस तरीके से लिख दिए यहाँ पर। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या टर्म था, मैं पेज थोड़ा इधर करूँ,
हाँ, ये था, ये है हमारा, ठीक है। ये क्या है हमारा x अपॉन 475 इक्वल टू, अब देखिए ये क्या है आपका x अपॉन 6 है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों टर्म 25 और 19 दोनों किससे डिवाइड हो रहा है, 25 इंटू 19 से। तो हम यहाँ पे अलग अलग क्या करेंगे, पहले 25 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 25 इंटू 19 से करेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पर क्या ये माइनस है तो यहाँ माइनस लिखिए, ये आपका क्या है 19 है तो यहाँ 19 लिख के फिर अगेन 19 को भी हम 25 इंटू 19 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, ये 25 कैंसिल, ये 19 और 19 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ रहा है x अपॉन 6 और ब्रैकेट में यहाँ पे देखिए नीचे क्या बच रहा है 19 बच रहा है, तो 1 अपॉन 19 माइनस यहाँ पे क्या बच रहा है 25, 1 अपॉन 25 बच रहा है। तो यहाँ पर हम जो लास्ट टर्म है उसको हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन 475 को लिख सकते हैं x अपॉन 6 और ब्रैकेट में क्या है 1 अपॉन 19 माइनस 1 अपॉन 25। तो ये हमारा लास्ट टर्म है, ठीक है, ये हमारा लास्ट टर्म आया, ठीक है। तो अब मैं पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ और जो भी आया है चारों टर्म उसकी जगह पर जो हम लेकर आए हैं वो लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या था, हमारा क्वेश्चन था x अपॉन 7 प्लस एक्स अपॉन क्या था हमारा यहाँ पे 91 प्लस एक्स अपॉन हमारा था 247 प्लस एक्स अपॉन 475 इक्वल टू क्या है, ये 20 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पहला वाला टर्म है इसको हमने क्या लिखा था, इसको हमने लिखा था x अपॉन 6 और क्या आया था यहाँ पे ब्रैकेट में, ये हमारा ब्रैकेट में आया था 1 माइनस 1 अपॉन 7। मैं आपको दिखा देती हूँ, x अपॉन 7 जो पहला टर्म था वो क्या आया था, ये देखिए x अपॉन 7, ये देखिए आप देख सकते हैं ये आया है। मैं दूसरे कलर से आपको दिखा दूँ, ये देखिए x अपॉन 6 को क्या आया है, x अपॉन 6 आया, x अपॉन 6 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन 7, तो मैंने उसकी जगह वो लिख दिया, ठीक है। ये देखिए लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये लिख दिया। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा मैं इसको और छोटा करके लिख दूँ, ठीक है, ये और थोड़ा मैं इधर करके लिखती हूँ। ये आया है हमारा यहाँ पर x अपॉन 7 को हम लिख सकते हैं x अपॉन 6 और 1 माइनस 1 अपॉन 7, ठीक है। फिर ये क्या है प्लस है। अब देखिए इस सेकंड टर्म को मैंने क्या लिखा है, हर टर्म में आपका x अपॉन 6 आया है, ठीक है। और फिर ब्रैकेट में क्या है दिखा दूँ मैं आपको, x अपॉन 91 को मैंने क्या लिखा है, मैं पेज नीचे करके दिखा दूँ आपको यहाँ पे, यस ये देखिए ये आया है। देखिए x अपॉन 91 को आप क्या लिखें, ये वाला टर्म आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये देखिए क्या है x अपॉन 6 और ब्रैकेट में क्या है 1 अपॉन 7 माइनस 1 अपॉन 13, ये आया 1 अपॉन 7। यहाँ पे मैं इसको पेज पर, ये आया हमारा 1 अपॉन 7 माइनस 1 अपॉन 13, ये आया है, ठीक है। अच्छा अब ये वाला टर्म को भी देखिए क्या लिखे, तो ये प्लस यहाँ लिखिए, तो x अपॉन 247 इसमें भी आपका x अपॉन 6 है और ब्रैकेट में आपका क्या है, यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ देखिए क्या है 247, ये देखिए ये आया है। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये ये देखिए ये लिखेंगे, ये आया है ना x अपॉन 247, उसकी जगह हम ये लिखेंगे x अपॉन 6 और ब्रैकेट में क्या है 1 अपॉन 13 माइनस 1 अपॉन 19। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ क्या आया 1 अपॉन 13 माइनस 1 अपॉन 19, ये आया है, ठीक है। फिर ये प्लस है लिखिए। अब इसकी जगह भी देखिए आप क्या लिखेंगे, तो इसकी जगह देखिए क्या आया है, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए मैं पेज नीचे कर दूँ, ये देखिए यहाँ पर ये आया है ना, आप देख सकते हैं ये टर्म, ये मैं दूसरे कलर से बता दूँ, ये आया है, ठीक है। तो इसके जगह क्या लिखेंगे, ये x अपॉन 6 यहाँ पे लिखिए, फिर ब्रैकेट में क्या 1 अपॉन 19 माइनस और ये क्या 1 अपॉन 25 यही आया है और इक्वल टू ये किसके बराबर है 20, तो मैं यहाँ 20 नीचे लिख दे रही हूँ। ये आपको समझ में आया, ठीक है, पेज ऊपर कर रहे हैं। अब इसके आगे देखिए पेज थोड़ा कर दूँ, ये 20 को मैं थोड़ा इधर लिख देती हूँ, ठीक है, ये 20 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये आया। अब देखिए यहाँ पर तो आपका एक ये टर्म है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, 4 टर्म है और हर टर्म में आपको कॉमन क्या दिख रहा होगा आप देख सकते हैं इन चारों टर्म में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं x अपॉन 6 यहाँ पर भी है और इनके बीच में सब में इंटू का साइन है, इन दोनों ये ब्रैकेट और ये x अपॉन 6 इनके बीच में क्या है इंटू का साइन है, ये x अपॉन 6 और ये ब्रैकेट इनके बीच में इंटू का साइन, तो सब में आप कॉमन देख रहे हैं x अपॉन 6, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी। तो हम क्या करेंगे चारों टर्म में से x अपॉन 6 कॉमन निकाल लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखिए यहाँ से x अपॉन 6 बाहर चला गया तो बच क्या रहा है आपका 1 माइनस 1 अपॉन 7, यही तो बच रहा है ना। फिर क्या है ये प्लस है, ये ब्रैकेट ऐसे लगा देते हैं, ये प्लस लिखिए। फिर देखिए ये तो बाहर चला गया x अपॉन 6, तो बच क्या रहा है ब्रैकेट के अंदर आपका 1 अपॉन 7 माइनस 1 अपॉन 13, ये बच रहा है। फिर देखिए प्लस लिखिए, ये तो बाहर चला गया तो यहाँ क्या बच रहा है ब्रैकेट के अंदर आपका, ये बच रहा है 1 अपॉन 13 माइनस 1 अपॉन 19, ठीक है। फिर ये क्या है आपका प्लस है, फिर ये तो बाहर चला गया है तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है आपका 1 अपॉन 19 माइनस 1 अपॉन 25 ब्रैकेट क्लोज। फिर ये ब्रैकेट लगा दीजिए इक्वल टू 20।
ये है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए इसके आगे आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पर ये कुछ चीज़ें कट रही हैं। देखिए एक्स अपॉन सिक्स यहाँ पे लिखिए, देखिए ये माइनस वन अपॉन सेवन है और ये प्लस, अगर मैं ब्रैकेट हटा दूँ तो ये क्या होगा, वन माइनस वन अपॉन सेवन प्लस ये क्या है आपका वन अपॉन सेवन माइनस वन अपॉन थर्टीन, ये क्या है प्लस, ये ब्रैकेट हटा दीजिए तो यहाँ पे बच रहा है वन अपॉन थर्टीन माइनस वन अपॉन नाइनटीन प्लस यहाँ पे ब्रैकेट हटा दीजिए तो क्या बच रहा है वन अपॉन नाइनटीन माइनस वन अपॉन ट्वेंटी फाइव, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू 20। तो देखिए यहाँ पे क्या-क्या कट रहा है, ये माइनस वन अपॉन सेवन और प्लस वन अपॉन सेवन कैंसिल, उसी तरीके से माइनस वन अपॉन थर्टीन और प्लस वन अपॉन थर्टीन कैंसिल, फिर ये क्या है माइनस वन अपॉन नाइनटीन और प्लस वन अपॉन नाइनटीन कैंसिल, तो क्या बच रहा है, केवल आपका बच रहा है केवल वन और माइनस वन अपॉन ट्वेंटी फाइव। तो यहाँ पे लिखिए एक्स अपॉन सिक्स और ब्रैकेट में क्या बच रहा है, ये वन, और यहाँ पे ये क्या माइनस है वन अपॉन ट्वेंटी फाइव इक्वल टू क्या बच रहा है, ट्वेंटी। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा एक्स अपॉन सिक्स, इसको वन अपॉन वन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा, वन और ट्वेंटी फाइव, डिनोमिनेटर में ट्वेंटी फाइव आएगा, फिर ट्वेंटी फाइव को वन से इंटू कीजिए तो ट्वेंटी फाइव आएगा, माइनस वन को वन से इंटू कीजिए तो वन आएगा, इक्वल टू ये क्या है आपका ट्वेंटी है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है, पेज हम ऊपर करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स अपॉन सिक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या इनके बीच में इंटू का साइन है, इंटू, और यहाँ पे क्या है 25 में से वन गया, क्या बचा 24 बचा, अपॉन नीचे क्या है आपका 25 है, इक्वल टू ये क्या है 20 है। ठीक है, तो देखिए सिक्स से कट जाएगा, सिक्स फोर जा 24, तो हमारे पास क्या आ रहा है एक्स इंटू फोर अपॉन 25 इक्वल टू 20, ये आ रहा है। ठीक है, तो ये 25 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका एक्स इंटू फोर, तो ये 25 इधर चला जाएगा तो ये इसके साथ इंटू में चला जाएगा, तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या होगी, 20 इंटू 25, ये जो 4 है ना इधर चला जाएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 4 5 जा 20। ठीक है, कट गया, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, x इक्वल टू 4 5 25 बच रहा है इंटू, और ये 25 बच रहा है, तो ये हो जाएगा 5 5 जो 25, 5 टू 10 125। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 125 आ रही है, यही इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से